आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम फिर एलटीवी के इस खास मंच पर उपस्थित हैं और इस कार्टून डिबेट शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम खास बातचीत करने वाले हैं जनता और कर्मचारी के मुद्दे पर। सरकार जो है कर्मचारियों से बात नहीं कर रही है, आंदोलन लंबा खींचते जा रहा है और इस बीच स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि न्यायालय, कोर्ट, कचहरी सब बंद हैं। और सरकार के जितने भी सरकारी तंत्र हैं, जो जितने भी ऑफिस कार्यालय हैं, एसडीएम ऑफिस जाओ, कलेक्ट्रेट ऑफिस जाओ, सब बंद हैं। एसडीएम जो है कोटवार गाड़ी चला रहे हैं, कलेक्टर जो है उनको ड्राइवर नहीं मिल रहा है, खुद चला रहे हैं। और इस तरह से लगभग पूरे शासन के जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, स्कूल से कॉलेज तक, सब बंद हैं। और इन सब से जो ज़्यादा परेशानी हो रही है वो आम जनता को हो रही है। स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जनता के कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, शासन के जो योजनाएं हैं वो ठप हैं, जनता को इसको लाभ नहीं मिल रही। मगर शासन जो है सिर्फ और सिर्फ मूक बधिर बन के खड़ी हुई है। जो चल रहा है तमाशा, उस पर न तो वो उसको बंद करने का प्रयास कर रहा है, न तो कर्मचारियों से पहल कर रहे हैं, न उनकी मांगें पूरे कर रहे हैं। कर्मचारी भी अडिग हैं। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनकी आंदोलन समाप्त नहीं होगी। और इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए और जो भी स्थिति परिस्थिति है उससे जल्दी से जल्दी सबको निजात मिलनी चाहिए। तो आइए इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं जांजगीर जिला से रविंद्र राठौर जी, जो सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश स्तर में भी लगातार इनकी सक्रियता बढ़ी है और लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। और हमारे बीच है किसान नेता जी राम भरोस। और आखिर इनसे हम जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, आखिर इस आंदोलन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, जनता में किस तरह से समस्याएं हो रही है, जनता को किस तरह से इस आंदोलन से फ़र्क पड़ रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है, ये हम जानेंगे। तो आइए हम अपने खास मेहमान से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे किसान नेता जी से कि यह जो आंदोलन चल रहा है उसे किस तरह से समस्याएं हो रही है और आने वाले दिनों में यदि आंदोलन नहीं खत्म होता तो समस्याएं और कितनी बढ़ेगी। आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम, जय जोहार। देखिए, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, चाहे जनता हो, कर्मचारी हो, नेता हो, अधिकारी हो। अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए सबको संविधान ने अधिकार दिया है। उस अधिकार के तहत सब लड़ाई करते हैं। शासन से जो भी अपनी बातें रहती है, बातों को मनवाने के लिए बातचीत का दौर चलता है। बातचीत से जब नहीं हल होता तो आंदोलन एक रास्ता बचता है और आंदोलन करते हैं। हमने भी आंदोलन किया दिल्ली में बहुत दिनों तक और हमारी मांगें भी मानी गई और लगातार हमारी आंदोलन जारी था। सरकार को झुकना पड़ा। रही बात कर्मचारियों की आंदोलन का, तो सबसे पहले तो आंदोलन होना नहीं चाहिए। शासन को इनकी बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए, बात विचार करना चाहिए। बीच का कोई रास्ता निकलता है तो निकालना चाहिए। और इस तरह से छत्तीसगढ़ में आज पूरे 100 से अधिक जो कर्मचारी संगठन है, आंदोलन है, जिस कारण स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कलेक्ट्रेट, तहसील, न्यायालय सब बंद है। ना किसी को न्याय मिल पा रहा है, ना किसी को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, ना किसी का काम हो रहा है। सारे काम रुके हुए हैं। सरकार भी आंख मूंदे बैठी है और आंदोलन लगातार जारी है। शासन को भी इनसे बात करनी चाहिए और इनकी मांगों को सुनना समझना चाहिए और यथासंभव जो हो पूरा करना चाहिए। और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम शासन से, कर्मचारियों से, दोनों से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आंदोलन समाप्त करें और स्थिति जो है उसको सामान्य करें। एक तरफ आंदोलन लगातार जारी है और सोशल मीडिया पे आम जो जनमानस है उनके बहुत सारे ऐसे कमेंट जो होते हैं जो चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। हम आपको एक दो ऐसे वाक्य आपको बताना चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर क्या कह रहे हैं और उनकी मंशा क्या है। और इसके बारे में हम रविंद्र जी से जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी बातें क्यों उठ रही है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है। तो हम उस चर्चा के बारे में आपको बता रहे हैं। आज ही हमने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें शिक्षकों पर उंगली उठाई गई है और उन्होंने, लिखने वाले ने कहा है कि शिक्षक अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में नहीं पढ़ाते, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और स्वयं तो आंदोलन में रहते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं और वो स्कूल नहीं जा रहा है, नुकसान इससे हमको हो रहा है। और ये भी बोलते हैं कि उनको 2-4 हज़ार से ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, बहुत बेरोज़गार हैं। सारे जितने भी सरकारी शिक्षक हैं सबको निकाल दिया जाए और 4-5 हज़ार में शिक्षक मिल जाएगा, उनको नियुक्त किया जाए
और उनसे काम लिया जाए, ऐसा करके न्यूज़ चला रहे हैं, जो कर्मचारियों के विरुद्ध है। कर्मचारी जो हैं, शिक्षक जो हैं, उनके विरुद्ध ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें सरकार का हाथ है या कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग इस तरह से न्यूज़ बना रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद आप सबको, मेरे ओर से नमस्कार। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम कोई अंग्रेज नहीं हैं जो विदेश से आके यहाँ शासन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी उन्हीं घर परिवार से हैं, वही किसान के हम भी बेटे हैं, इसी छत्तीसगढ़ के हम निवासी हैं। हमारे भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे बच्चे से कम नहीं है। और रही बात कि जो शिक्षक हैं अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग कस्बाई क्षेत्र में रहते हैं और 10 से 20 किलोमीटर गांव में पढ़ाने जाते हैं, तो अपने बच्चे को हम रोज़ साथ लेकर उस स्कूल में नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी विडंबना ये होती है, चाहे हम कितना भी अच्छे शिक्षक हों, अपने बच्चों को हम नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो हमसे इतना घुला मिला रहता है कि हमारी बातों को वो हल्के में लेते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो जितना कम्युनिकेशन एक शिक्षक और बच्चे के बीच में होता है, वो संबंध हमारे बीच नहीं रह पाता। हम माता पिता के संबंध में आ जाते हैं और इस तरह से कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से भी पढ़ लेते हैं, मगर अधिकतर हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं अपने माता पिता से थोड़ा मित्रवत व्यवहार करने में या पढ़ने लिखने में या थोड़ी सी कहीं न कहीं समस्या होती है। इस कारण से हम चाह के भी अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। यह कारण होता है, और बच्चे इससे मानसिक दबाव में भी रहते हैं कि मैं अपने पापा के स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो अच्छा करूँ, अच्छा पढ़ूँ। इस तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, इसलिए हम बच्चे को अपने स्कूल में हम नहीं पढ़ाते। और दूसरी बात यह है कि इस देश के संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि जिस संस्था में हम कार्य कर रहे हों उसी संस्था का ही उपयोग हम अपने परिवार के लिए करें। तो ये ऐसा नहीं है। इस देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने मन मर्जी से वह कहीं भी शिक्षा ले सकता है, कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, कहीं भी लिखा सकता है, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार। या तो कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, उसके लिए वो पूरा स्वतंत्र है। कहीं भी हमें नियुक्ति देते समय हुए या हमारी नौकरी लगते समय हुए या ऐसा कहीं भी हमको ये सारी चीज़ें हमारे लिए बाध्य नहीं है, और हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। जो भी इस तरह से न्यूज़ व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, उनकी मानसिकता को मैं सही नहीं मानता, उनको समाज विरोधी मानता हूं, और ऐसे मानसिकता से कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। एक चीज़ तो और, सिर्फ शिक्षकों पे उंगली क्यों करता है? यहाँ पे अभी जज लोग, वकील लोग और सारे जो मुख्यमंत्री भी आंदोलन करते हैं, तो उस समय ये सब क्यों नहीं कहते कि ऐसे मुख्यमंत्री को हटा दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो, इनको 2000-4000 में रखना चाहिए? ऐसा नहीं है। सब आंदोलन करते हैं, अपने अपने स्तर में हक और अधिकार के लिए सब लड़ते हैं, मगर किसी को ऐसा बोलना गलत है। ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए। और एक बात चल रही है कि 4 से 5 हज़ार में बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जो अच्छे से पढ़ाएंगे। इस बात को मैं बिल्कुल गलत ठहराता हूँ। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसी व्यक्ति को यदि हम शिक्षक नियुक्त कर देंगे तो वही संगठन बना के दूसरे महीने से लड़ाई शुरू कर देगा, शासन से मांग अपनी मनवाने के प्रयास करेंगे। हमने लगातार देखा, स्कूल में चाहे मध्याह्न भोजन हो, चाहे सफाई कर्मी संघ हो, या जितने भी छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी से लेकर हर वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो महंगाई है, हम ये नहीं कहते कि किसी के मजदूर को आप सिर्फ 100 रुपये दो। भाई, जितना केंद्र सरकार ने तय कर रखा है, एक न्यूनतम मजदूरी दर तय कर रखा है, और कुशल अकुशल हर श्रेणी के लिए अलग अलग मजदूरी दर तय है, वो दिया जाए और उनको मिलते हैं। तो हम इस चीज़ का कभी विरोध नहीं करते कि उनको इतना क्यों दिया जाता है, उनको इतना क्यों दिया जाता है, उनको इतना, हम भी नहीं करते। तो उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। हम भी आज पालक हैं, हमारे भी बच्चे के लिए हम सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक दिन अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, और हम उनके लिए सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे माँ बाप ने भी हमको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उन्होंने सपना देखा, और आज हम उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। और यदि कुछ लोग जीवन में असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सफल है उसका टांग खींचें। ये एक गलत परंपरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हम यदि ऐसा लड़ रहे हैं तो आने वाली जो पीढ़ी, हम तो शिक्षक हैं, कुछ दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, कोई पुलिस है कुछ दिन बाद रिटायर हो जाएगा, कोई और कुछ है कुछ दिन बाद रिटायर हो जाएगा, तो उसी समुदाय उसी समाज से कर्मचारी बनेंगे, तो उनकी भी मांग यही रहेगी। और सरकार और कर्मचारी और ये दुनिया में जितनी पूरी सिस्टम है, इसे मांग और उसको पूरा करना और आंदोलन और लड़ाई, ये सब एक परिस्थिति युगोतंत्र है, ये लगातार चलते रहता है। ये पर्यावरण में इस तरह से घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। जब समाज बना, समाज में इस तरह से सिस्टम बना और भिन्नता आई, हक अधिकार की बात आई, समाज का जो सिस्टम बना, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद है।
मांग करना, पूरा करना, पहले भी आज से इतिहास आप देख लें तो ये सारा चीज़ें होता ही रहा है। पहले फैक्ट्रियाँ होती थी, फैक्ट्री में यूनियन होते थे, यूनियन हम पहले पिक्चर देखते हैं, यूनियन से संबंधित कितने बहुत सारे पिक्चर बने हैं। तो इस तरह के सिस्टम पहले से है, आज भी और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जब तक इस दुनिया है तब तक ऐसी स्थितियाँ रहेगी और मांग और पूर्ति का ये जो वो है सिस्टम है और अपने शासन से मांगना, ये सारा चीज़ लगातार जारी रहेगा। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा मैसेज करता है, किसी वर्ग विशेष के लिए उंगली उठाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। राम भरोसे जी, आप बताइए, इस तरह से हम एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, ये कितना सही है? क्या जो लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं, ऐसे वायरल कर रहे हैं, कर्मचारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये कितना सही है? इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए दिलीप जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे घर में भी बच्चे हैं जो कर्मचारी हैं और हम किसान हैं। साल में 1-1.5 लाख का धान बेच लेते हैं, उससे हमारा घर परिवार की पूरी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। हमारे बच्चे जो कहीं न कहीं काम करते हैं, कोई टीचर डिपार्टमेंट में है तो कोई और कुछ है तो कोई और कुछ है, और उनके पैसे से ही हमारा घर चलता है। और आज छत्तीसगढ़ के हर घर में एक न एक कर्मचारी हैं। तो कोई किसान, कोई समाज का आदमी क्यों विरोध करेगा कर्मचारियों का? उनकी जो जायज़ मांग है हम उसका सपोर्ट करते हैं। वो उनकी जो जायज़ मांग है सरकार सुने, समझे और पूरा करे। और विरोध जो करता है वो कोई असामाजिक तत्व ही होगा जो ऐसे गलत मैसेज यदि ग्रुप में लिख रहे हैं, कर्मचारियों के खिलाफ लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दे, उनको कार्रवाई करे। यह देश, भारत देश संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में उनको भी अधिकार है कि वो आंदोलन कर सकते हैं और अपनी बातों को सरकार के सामने रखने का ये तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। एक सिस्टम बना हुआ है, हम उस सिस्टम के खिलाफ नहीं हैं और हमें जो परेशानियां हो रही हैं उसके लिए हम कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराते, उस शासन को दोषी ठहराते हैं। शासन इनकी मांगों को मान लेता तो ये लोग आंदोलन नहीं करते, हमको समस्या नहीं होती। और अभी भी इनकी मांगों को जितनी जल्दी मानना चाहिए सरकार को और समस्या को ख़त्म करना चाहिए ताकि हमको भी समस्या ना हो। शासन खुद चाहती कि कर्मचारी आंदोलन करें, सब जनता त्रस्त रहे, परेशान रहे, तो भाई मांग पूरा करने वाला तो शासन है, आंदोलन के लिए उकसाने वाला भी शासन है। यदि वो चाह रहा है सारी चीज़ें तो हो रही है। अब वो यदि चाहे कि आंदोलन मेरे कोई कर्मचारी ना करें, इनकी मांग पूरा कर दूं, तो ना आंदोलन होगा ना हमें समस्या होगा। इसलिए शासन से हम अनुरोध करते हैं कि जल्दी जल्दी कर्मचारियों के हित में फैसला लें, उनसे बात करें और इस आंदोलन को समाप्त करवाएं। वास्तव में इस आंदोलन से पूरी तरह समस्या जो है बढ़ गई है। हर विभाग ठप है, कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और इस आंदोलन को समाप्त करना जनता और कर्मचारियों के हित में है। हम इस राज्य के सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी जल्दी इनकी मांगों को पूरा किया जाए। रविंद्र जी, हम जानना चाहते हैं या आप जनता को समझाइए, आपकी मूल मांग क्या है, आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले इस बात को आप जनता को अच्छे से समझाइए कि आखिर ऐसा कौन सी परिस्थिति बन गई जिसमें आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए दिलीप जी, हम अपनी बातों को हर मंच पे रख रहे हैं। सरकार को कई दौर के हमने ज्ञापन दिए, आंदोलन भी हमने 3 चरणों का हमारा आंदोलन पूरा हो गया और चौथा चरण ये अनिश्चितकालीन का आंदोलन है। लगभग इस पूरे प्रोसेस में हमको 2-3 महीने लगा। 2-3 महीने में लगातार हमने शासन को चेतावनी दी कि हमारी जो मांग है उसको पूरा किया जाए, मगर सरकार गूंगी बहरी अभी भी बनी है और पहले भी थी। हमारा मुख्य मांग है, देखिए, केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है और जिस दिन से देय होता है उसी दिन से उनको जैसे साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है, एक जनवरी में और एक जुलाई में। जब भी महंगाई भत्ता चाहे वो अगस्त में सरकार लागू करे मगर देना पड़ता है जुलाई में ही, चाहे मार्च अप्रैल में वो उनको भत्ता दे मगर देना पड़ता है जनवरी से ही। इस तरह से संविधान में नियम बने हुए हैं और उस नियम के अनुसार से हमको महंगाई भत्ता मिलता है। और इस बार छत्तीसगढ़ में कोरोना का बहाना बनाकर कर्मचारियों को लगातार 2 साल तक डीए से वंचित रखा गया और जब दिया भी जा रहा है तो टुकड़े टुकड़े में दिया जा रहा है और एक मुश्त डीए नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमको देय तिथि है, जो जनवरी का डीए है, जनवरी मान लीजिए 2019 का है तो 2019 से ही उसको जनवरी से मिलना चाहिए। सरकार अब उसको डायरेक्ट 1 अगस्त से आज से दे रही है, तो हमारा जो बीच का जो एरियास है वो ख़त्म हो जा रहा है।
उसका नुकसान हो रहा है, जबकि केंद्र ने जिस दिन से लागू है उसी दिन से दिया, तो छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह से मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है और एक गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है। यानी इस तरह की परंपराएं मान लीजिए आपको 4 साल में कर्मचारियों को फूटी कौड़ी ना दो, 5वें साल में दे दो, मगर 4 साल की जो एरियस है, जो दे तिथि से देना चाहिए उसका एरियस बनता है, उसको ना दो। इससे हर कर्मचारियों को नुकसान होगा। और दूसरा चीज़ है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। देखिए हर राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणी होती है, XYZ। तो जो X कैटेगरी के होते हैं उनको अलग मिलता है, Y कैटेगरी को अलग मिलता है, Z कैटेगरी को अलग मिलता है। वर्तमान में 10%, 20%, 30% इस तरह के ग्रेड हैं, और जो 10% वाले हैं उसको गांव देहात या जो है निचले स्तर में जो रहते हैं उनको है, 20% जो B ग्रेड के शहर हैं उनको, और 30% जो A ग्रेड के शहर में रहते हैं बड़े शहरों में उनको मिलता है। और ये 6वां जो वेतनमान के अनुसार से अभी हमको मिल रहा है, जबकि 7वां वेतनमान लागू हुए 4-5 साल हो गए, तब भी हमारे उस भत्ते को रिवाइज नहीं किया गया है। इसलिए हमको लगातार उसमें भी हर महीने 2 से 2,500 रुपये नुकसान हो रहे हैं। बड़े कर्मचारियों को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस शासन जो है हर तरह से हम कर्मचारियों को परेशान कर रही है, हमारा DA नहीं दे रही है, HRA नहीं दे रही है। इसलिए इस आंदोलन को हम कर रहे हैं और हमें इसका अधिकार है, हमें संवैधानिक अधिकार है, और इस पर चाहे कोई कुछ भी बोले, गलत सलत कुछ भी बोले, हमारी लड़ाई जनता से नहीं है, जनता का सपोर्ट है हमें, और हम शासन से लड़ रहे हैं। शासन से हमारी मांगें हम मनवाना है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आंदोलन से वापस नहीं जाएंगे। आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगी, और सरकार यदि मांगे इसी तरह से विलम्ब करे या नहीं मानेगा तो क्या होगा। हम लगातार 3 दौर की चर्चा और आंदोलन कर चुके हैं, सरकार हमारी बातों को नहीं ध्यान दी, इसलिए मजबूरन हम आंदोलन कर रहे हैं। और यदि फिर भी इस बार भी हमारा आंदोलन यदि आगे खींचता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और यह अंतिम लड़ाई है। इसके बाद हम आंदोलन नहीं करने वाले, और सरकार को हमारी बातें माननी होगी, और जो हमें DA और HRA है जो दे तिथि से देना है वो दे तिथि से दे। और DA हमको केंद्र के बराबर 34% DA है, अभी 4% और बढ़ गया तो 38% DA हमको मिलना चाहिए, और जो HRA है 7वां वेतनमान के हिसाब से मिलना चाहिए। ये दोनों मांगे हमारी सरकार को जब तक नहीं पूरा करेगी सरकार, तब तक हम आंदोलन में ही रहेंगे। आंदोलन से वापस जाने का कोई सवाल नहीं है। अब लड़ाई जो है आर पार की है, और हम अंतिम तक लड़ेंगे, और हमारी मांग जो है सरकार को माननी पड़ेगी। तो कर्मचारी जो हैं लगातार बोल रहे हैं कि उनकी ये अंतिम लड़ाई है, और अपनी मांगे को पूरा करवा कर रहेंगे। और इस बीच आंदोलन ज़्यादा लंबा खींचता है, ज़्यादा चलता है, तो जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आखिरी बार हम और पूछते हैं जनता जनार्दन से कि आखिर रास्ता क्या है, कैसे इसका हल निकाला जाए, हम राम भरोसे से जानना चाहते हैं। देखिए, हम पहले भी मैंने बोला है कि सरकार को कर्मचारियों की सुननी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, और उनकी जो भी जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए, और जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में ये आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, और जो स्थितियां आपातकाल की हैं उसको जल्दी जल्दी बहाल किया जाए और स्थिति सामान्य किया जाए, ताकि हमारा सिस्टम सही रहे, स्कूल कॉलेज खुलें, बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें, और कर्मचारी भी अपना ऑफिस दफ्तर जाएं। आम जनता की सारी काम जो है उसमें सुविधा हो, जल्दी से जल्दी हो। इस स्थिति को बहाल करने की सरकार से हम पुनः निवेदन करते हैं, सरकार इनकी मांगों को माने, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान भी कर्मचारियों के आंदोलन में कूद पड़ेंगे, और यह आंदोलन बड़ा हो जाएगा, तब स्थिति खराब होगी। क्योंकि हम किसान हैं और हमारे ही बच्चे कर्मचारी हैं, तो हम अपने बच्चों को साथ देंगे, उसके साथ आंदोलन में बैठ जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ के हर घर से, चाहे किसान हो चाहे गरीब हो, आपको कर्मचारी मिलेंगे, और कर्मचारी जो हैं किसी देश विदेश से नहीं आए हैं, यही छत्तीसगढ़ के हैं, यहीं के हमारे संतान हैं, हमारे बच्चे हैं। और यदि वो आंदोलन में उनकी सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती, तो जितने भी पालक हैं या उनके परिवार हैं, सबके सब आंदोलन में कूद पड़ेंगे, और शासन को संभालना मुश्किल होगा। ये मत समझे कि कर्मचारियों के खिलाफ जनता हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जनता के बीच से ही कर्मचारी बनते हैं, और जनता कर्मचारियों के सीधा संपर्क में रहते हैं, और
जो पालक हैं, जो उनके परिवार हैं, कर्मचारी के परिवार हैं, वो भी आंदोलन में आ जाएंगे तो बड़ी समस्या बढ़ जाएगी, आपातकाल की स्थिति आ जाएगी। सरकार को इनकी मांगों को जल्दी से पूरा करना चाहिए। तो आप सब साथियों ने सुना होगा कि कर्मचारी और जनता में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी न किसी किसान, किसी न किसी घर परिवार से हैं, इसी समुदाय से हैं, कोई विदेश से नहीं आए हैं। और कर्मचारी के साथ जनता है, जनता का फुल सपोर्ट है, उनके परिवार हैं, उनका फुल सपोर्ट है। और हमारे राम भरोस जी ने कहा कि आने वाले समय में यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो कर्मचारी के साथ किसान भी देंगे और सरकार को तब इनसे बात करनी पड़ेगी। इसलिए शासन से इस चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी कर्मचारियों के से बात किया जाए, उनकी मांगें पूरी किया जाए और आंदोलन को समाप्त किया जाए। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इस तरह के वीडियो और बनाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।